नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज एक बार फिर बात होगी कोडीन कफ सिरप मामले की, क्योंकि ये मामला लगातार गूंज रहा है। और या फिर ये कहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एसआईआर से शिफ्ट होकर कोडीन कफ सिरप मामले पर आ गई है, कोडीन भैया पर आ गई है। अभी तक उत्तर प्रदेश में हम कालीन भैया सुनते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कोडीन भैया के नाम की गूंज है और अखिलेश यादव बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, योगी सरकार पर हमला बोलते हैं, जो जांच की जा रही है उसे सवालों के घेरे में लेते हैं और ये भी कहते हैं कि वैसे तो बार बार बुलडोजर चलता है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश से कोडीन भैया और कालीन भैया की सफाई की बात आ रही है तो योगी सरकार का बुलडोजर कहां है? इन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्या बुलडोजर सिर्फ कुछ चुनिंदा अपराधियों के लिए चलता है या फिर सरकार संरक्षण देना चाहती है कोडीन भैया को? ये तमाम सवाल जो अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाए और योगी सरकार पर निशाना साधा, सुनिए सर। तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे आप? किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को वो झूठ बोले, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था, उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फोटो आया तो उसके संबंध में उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई ये नहीं बताया गया कि आखिरकार इसके पीछे क्या माजरा है। उनको आज पूरा देश चाहता है कि कोडीन माफियाओं के साथ जो फोटो आ रहा है उसके पीछे उन्हें स्पष्ट करना चाहिए क्या बात। एक बड़े पैमाने पर तस्करी के आधार के ऊपर जो जिस प्रकार से मौतें हुई, जिस प्रकार से नशीला पदार्थ को तस्करी की गई और उसके संबंध में जितनी कार्रवाई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, जो बड़े बड़े जिसमें शामिल लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, मैं समझता हूं कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की गई, लेकिन इस बारे में समाजवादी पार्टी अभी तक मौन है। ये पूरी कोडीन कफ सिरप की प्रकरण की जांच कराई जाए। क्यों? क्योंकि ये भाजपा के लोग इसमें मिले हैं, पूरे कोडीन कफ सिरप से इसमें पूरी तरीके से शामिल हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहूंगा कि तत्काल मुख्यमंत्री को निर्देशित करें कि इसकी माननीय हाई कोर्ट की सिटिंग जज के द्वारा जांच कराई जाए, जिससे इसमें दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो। कौन किसने पैसा लिया है, किसकी फोटो है, किसके अकाउंट है, किसने गाड़ी ली, फ्लैट ली, किसने उसमें सुविधा ली है, वो सारी चीजें साफ। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जमकर इस वक्त देखी जा रही है और इस बीच कई सुलगते सवाल है जो आज सीधी बात में हम उठाएंगे। एक एक कर वो तमाम सवाल आपके सामने रख देते हैं। कौन से वो सुलगते सवाल जो आज हम उठाने वाले हैं, ये सवाल एक एक कर आपके सामने। अगर कोडीन भैया जैसे बड़े आरोपी सच में शामिल हैं तो बुलडोजर क्यों नहीं चला, जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, कार्रवाई का रोड मैप क्या है? सरकार आश्वासन दे रही है कार्रवाई को लेकर, लेकिन रोड मैप क्या है? क्योंकि सौरभ जायसवाल छुपकर बैठा हुआ है विदेश में। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, जांच बनाम बुलडोजर, लोकतंत्र और निष्पक्षता पर विपक्ष के सवाल का सच क्या है? विपक्ष अगर जांच पर सवाल उठा रहा है, बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहा है, तो असलियत क्या है? अगर आरोपी तस्वीर में दिखा तो क्या इसका मतलब यह है कि राजनीतिक नेता और अपराधी नेटवर्क जुड़े हैं, या तस्वीर सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, एक पॉलिटिकल मैटर है?
क्या कोडीन भैया का मुद्दा अब सबूत आधारित राजनीति है या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथियार? क्योंकि इस बात को भी मत भूलिए कि 2027 में विधानसभा के चुनाव है और यही एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में हर एक मुद्दे की गूंज देखने को मिल रही है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसे अपने चुनावी फायदे के तौर पर भी देख रही है। जाहिर सी बात है, छीटाकशी का दौर होगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे, जनता के सामने बातें खुलेंगी और वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश होगी। यही एक बड़ी वजह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां हम एसआईआर का मुद्दा देख रहे थे, एसआईआर के मुद्दे की गूंज हो रही थी, हर एक नेतागढ़ के मुख पे अगर कुछ था तो वो सिर्फ और सिर्फ एसआईआर का मुद्दा था। अब ये एसआईआर से शिफ्ट होकर कोडीन भैया पर आकर राजनीति उत्तर प्रदेश की अटक गई है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय आपका करा देते हैं उनसे। राघवेंद्र सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। बीजेपी के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल यादव हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आलोक पांडे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह चौहान जी, अखिलेश यादव आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर जल्द ही एक खास मेहमान आपको नजर आएंगे, आपके सामने हैं। सबसे पहले राघवेंद्र जी, सवाल आप ही से। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवाल उठाते हैं, निशाना साधते हैं और सीधे कहते हैं कि कोडीन भैया पर बुलडोजर कब चलेगा, क्योंकि योगी सरकार तो बात बात पर बुलडोजर एक्शन करती है, लेकिन जब यहाँ पर ये कफ सिरप वाले माफियाओं की बात आ रही है, कोडीन भैया की बात आ रही है, तो बुलडोजर कहाँ है योगी सरकार का, बताइए। जी धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल आ रही है, सुन पा रहे हैं हम आपको अच्छे से। देखिए, ऐसा है मोनिका जी कि इनके साथ जो फोटो और बुलडोजर चलेगा अखिलेश जी, जरूर चलेगा। उन पर ही चलेगा जो दोषी हैं असल में। इनके शायद आपके लोग नजर आ रहे हैं, शायद आप भी नजर आएंगे, क्योंकि ऐसा है कि हमारी सरकार यूं ही बुलडोजर नहीं चलाती। हमारी सरकार बुलडोजर तथ्य को जान परख कर और जिस पर बुलडोजर चलना चाहिए उसी पर चलाती। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम काम करते हैं, वही हम काम कर रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव जी क्या कब कहें, क्या कब पलटा मारे और कब कहां सर कहां पर पहुंच जाए, ये उनकी फितरत में है। और फितरत में मैं क्या कह दूं, उनके दल की ही फितरत में है। उनकी सरकारें थी तो उनकी सरकारों में जिस तरीके से विषधर पनपते थे और वो विषधरों को पालते थे, कोडीन तो बड़ी छोटी चीज है। कोडीन भैया की बात की उन्होंने। अब भाई कोडीन भैया कौन है ये जांच का विषय है और जांच हो रही है। उस पर फोटो भी सामने आए हैं और बहुत जल्दी आपको इनका समाजवाद है वो दिखने वाला है और वो दिख भी रहा है। इस वजह से मिर्ची लगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उसमें बात खुलकर सामने आई कि कोडीन भैया कौन है। इनके मुखार बिंद से ही वो स्पष्ट होता जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूं ही कोई कार्य नहीं करती और फोकटबाजी का कार्यक्रम ये लोग करना जानते हैं, इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जानते हैं। आप देखिए निर्माण कप सिरप का जो निर्माण है वो राज्यों का कप सिरप निर्माण राज्य लाइसेंस और नियमित निरीक्षण राज्यों के ड्रग कंट्रोल विभागों के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार सीधे हर फैक्ट्री की रोजमर्रा की निगरानी नहीं करती। मामले सामने आते ही त्वरित कार्रवाई, जैसे ही शिकायतें रिपोर्ट सामने आई, केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों के द्वारा आदेश पारित किए गए, निर्यात रोका गया, सैंपल टेस्टिंग कराई गई। दोषियों के खिलाफ सख्त कदम, जो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हुए हैं, क्यों? भैया इनके आस्तीन के साथ है, वो इन्हीं को डसने वाले हैं। ये देश को बर्बाद करने वाले लोग, ये देश को नशे की लत में झोंकने वाले लोग हैं। और बात रही ये दूसरों पर आरोप क्या गढ़ेंगे, इनके समय की सरकारों की व्यवस्था आप देख लीजिए, अभी भी इनका एक माफिया जेल में है।
जिसका नाम प्रजापति, गायत्री प्रजापति, ठीक। वो भी जेल में है अभी। वो देखिए, ये विषधर है। अब विषधर के आ रही अतुल जी, आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि राघवेंद्र जी अब सवाल उठा रहे हैं, तो अतुल जी बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दे देंगे। अतुल यादव जी, राघवेंद्र जी का सवाल है जी। अखिलेश यादव ने आज बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सवाल उठाए, बुलडोजर एक्शन की बात की, कोडीन भैया का नाम उन्होंने लिया कि भाई कोडीन भैया पर बुलडोजर एक्शन कब होगा, माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ उंगली इसीलिए उठ रही है, जो राघवेंद्र जी भी अभी उठा रहे हैं, कि माफियाओं को संरक्षण तो दरअसल सपा ही देती है, और वो सपा जो बुलडोजर एक्शन का विरोध करती थी, वही अब कह रही है कि भाई कोडीन भैया पर बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आप मोनिका जी देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 8.5 साल से ऊपर की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसमें कितनी जगहों पर बुलडोजर चलाए गए। क्या उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया? कहीं पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया, जो तय पैमाने होते हैं, या उनका कभी भी उनका जो पैमाना नहीं माना गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया और बुलडोजर चलाया गया। पीडीए वर्ग पर विशेषकर कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति होता था, ये तुरंत बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, चाहे उसके परिवार का वो मकान दुकान कुछ है या नहीं है। इन्होंने बिल्कुल भी इस चीज पे ध्यान, पीडीए वर्ग को कहीं नहीं छोड़ा। अगर किसी अपराधी का या कहीं अपराध में नाम सम्मिलितता तक आई है, इन्होंने जाकर के बुलडोजर चला दिया, चाहे उसमें पीडीए वर्ग की किसी भी जाति का कह रहा हूं, विशेषकर यादव और मुस्लिमों को तो इन्होंने खुलेआम टारगेट किया। अब बात आती है सजाती पर, तो कई क्यों रुक जाते हैं? या जो कोडीन से संबंधित अपराधी हैं, इनके घर पे, किसी के घर पे अगर बुलडोजर आज तक अभी तक चला गया हो, वहां तक दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा दरवाजे तक? क्या उसकी चाबी गुम हो गई, या उसे डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, या वो रास्ता भूल गया, या उसका ड्राइवर नियुक्त नहीं हो पाया? सरकार के पास तो अगर पीडीए वर्ग के लिए तो सरकार के पास तत्काल ड्राइवर आ जाता था, तत्काल पेट्रोल डीजल रहता था बुलडोजर में, जो भी उसमें फ्यूल पड़ता है। और रही बात, ये जो बात कर रहे हैं सरकार सजाती लोगों पे, अगर सजाती लोगों के नाम आते हैं तो सरकार क्यों बचना चाहती है? अगर इनके लोगों के नाम आते हैं तो सरकार सिर्फ मामला जहां जिंदगियां गई, जहां जाने गई, आप इसमें भी जातियां बीच में ले आ रहे हैं। सुन तो लीजिए, अभी मोनिका जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं 4-5 दिन से किसी चैनल पर इसलिए नहीं बैठता हूं, क्या होता है कि जो अगर आपके द्वारा अभी जब राघवेंद्र चौहान जी बोल रहे थे, आपने एक भी प्रश्न नहीं किया उन्होंने बीच में। अगर विपक्ष की तरफ से सार्थक तरीके से कोई बात रखी जाती है, आप लोग हमेशा जितने भी चैनलों के एंकर हैं वो टोका-टोकी करना स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी, आप किसी भी मेहमान से मेरे बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? आपने खुद कहा कि मैं टीवी डिबेट्स में बहुत कम बैठता हूं, तो ये फर्स्ट टाइम है शायद आपका मेरा इंटरेक्शन हुआ है। मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं 4-5 दिन से राघवेंद्र जी किस तरीके से कटघरे में खड़े टीवी डिबेट में बैठता हूं, लेकिन उन चैनलों से मैं सवाल करने को ये मत कहिए कि बीच में इंटरप्शन हो रहा है। अगर आप सारी बातें बोल रहे हो और अगर मैं उस पर सवाल कर रही हूं तो ये गलत है सर। आप बात पूरी कीजिएगा। सुनने की जी मोनिका जी, मैं लगातार टेलीविजन डिबेट में होता हूं, सभी के साथ में होता हूं, लेकिन जो चैनल अनावश्यक रूप से विपक्ष को घेरने के लिए और क्वेश्चन करते हैं और सत्ता पक्ष से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, अभी मैंने खुद देख रहा हूं, सुनिएगा, अब सुन लीजिएगा। अभी आप बेफिजूल की छीटाकशी का दौर अगर आप चालू करेंगे और मुझ पर चालू करेंगे या मीडिया चैनल पर या प्राइम न्यूज पर चालू करेंगे तो वो मैं नहीं सुनूंगी। मैं मुद्दे पर चर्चा चाहती हूँ, आप मुद्दे पर अपनी बात रखिए, और अगर आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप उस सवाल का जवाब दीजिए। राघवेंद्र चौहान जी कुछ भी बोल के चले जाएंगे, हम सुनते रहेंगे, हम क्या जवाब तो आप उसी का तो जवाब दीजिए सर। आप मुझसे बहस करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको मैं वही तो कह रही हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ मुद्दे पर आइए। जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है, उनके द्वारा हमेशा केवल पीडीए वर्ग को दबाने के लिए कार्रवाइयां की गई, पीडीए वर्ग के लोगों को सताया गया, पीडीए वर्ग के अगर कोई भी किसी का भी नाम आ जाता था तो वहां बुलडोजर चला जाता था। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा जा रहा है कि बुलडोजर वहां क्यों नहीं जा रहा है।
तो राघवेंद्र चौहान जी बताएं कि उन पर बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा, वो रास्ता भटक गया है या कहां चला गया है, कि अन्य राज्य में चला गया है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की संख्या कम हो गई है कि जो पेट्रोल पंप है उनका डीजल खत्म हो गया है, या सभी बुलडोजरों का जो है ना चाबी हो गई है। जी, जवाब आपकी सरकार इस बात की प्रवक्ता बताएं। राघवेंद्र जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके बुलडोजर का क्या पेट्रोल खत्म हो गया है कि आपका बुलडोजर कोडीन भैया की तरफ जा नहीं पा रहा है। हालांकि ये सवाल मैंने भी आपसे किया था तो आपने कहा कि कोडीन भैया पहले कौन है ये तो असल मायने में पता चले, लेकिन सही तरीके से आप जरा अतुल जी को जवाब दे दीजिए। देखिए बिल्कुल ठीक मोनिका जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, मैं बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूँ कि मैंने जो पहले कहा वही अब भी कह रहा हूँ। कोडीन भैया पता तो लगे कौन है। कोडीन भैया के भैया परिचय देने आते हैं, नाम नहीं बताते हैं, नाम बताएं। पेट्रोल बहुत है, सरकार के पास इतना पेट्रोल है कि बुलडोजरों की भी कमी नहीं है, लेकिन सही व्यक्ति पर बुलडोजर चलाते हैं, सही माफिया पर बुलडोजर हम चलाते हैं। सौरभ जायसवाल को पकड़ने के लिए राघवेंद्र जी, सौरभ जायसवाल को पकड़ने के लिए आपके पास क्या रोडमैप है? ये पीडीए का नाम लेते हैं, पहले तो पीडीए का पेट्रोल डीजल कहाँ से जाता था, चाबी कहाँ से जाती थी? वर्तमान में जब आपकी पेट्रोल डीजल सजाती होते हैं बहुत पेट्रोल डीजल है, जब बुलडोजर से आने वाले निश्चित चलेगा। तो डीजल कोडीन भैया होंगे, अखिलेश जी के भी कोडीन भैया होंगे, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा। अतुल जी आप चिंता मत करिए, बुलडोजर चलेगा। आपको भी देखिए अगर एक एक कर आप अपनी बात रखेंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। ऐसे अगर आप दोनों एक साथ चलाएंगे तो शायद बात समझ में नहीं आएगी, बात समझ में नहीं आएगी, सिर्फ शोर में ये कार्यक्रम तब्दील होकर रह जाएगा। एक एक कर जवाब दीजिए एक दूसरे की बात का तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आलोक पांडे जी भी इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मुझे उनके पास भी जाना है। राघवेंद्र जी आपके पास रोड मैप क्या है? अगर कोडीन भैया कौन है, असली कौन शख्स है इसके पीछे, इस पूरे गेम के पीछे, अगर वो नाम अभी तक सामने नहीं आया है तो वो सौरभ जायसवाल जो नाम सामने आ चुका है, जिसका ये पूरा सिंडिकेट था 2000 करोड़ का। आपने मुझे आश्वासन बीते दिन दिया था कि 1 महीने के भीतर कार्रवाई हो जाएगी और उसे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन पकड़ने के लिए रोड मैप क्या है जरा वो भी तो बताइए ना। कुछ तो एक्शन प्लान सरकार ने सोचा होगा, कोई तो तरीका सोचा होगा। केवल दोषारोपण के बजाय सरकार ने रेगुलेटरी जांचें को मजबूत करके लैब क्षमता बढ़ाने और निगरानी के तंत्र सुधारने पर जोर दिया। पहला तो यह है जैसे ये उपजा वो तंत्र हम सुधार रहे हैं, और तंत्र इन्होंने ही बिगाड़ा था जो इनका समय था, इनके समय से ही ये सारी चीजें। राघवेंद्र जी सौरभ जायसवाल भाग गया, इसमें समाजवादी पार्टी ने तंत्र बिगाड़ दिया, ये बात कहां से आती है? उसके गुर्गों को पकड़ा गया, वो भी पकड़ में आएगा। आपने देखा बीते दिनों गोवा का, आपने देखा ना बीते दिनों कि वो जो है दोनों भाई पकड़कर विदेश से भी लाए गए। हमारे यहाँ ये नियम है कि तो जब आप लूथरा ब्रदर्स को पकड़ के ला सकते हैं कुछ ही दिनों के भीतर तो फिर सौरभ जायसवाल को अभी तक पकड़कर क्यों नहीं ला पाए हैं? क्या ये फेलियर है या फिर ये देरी है या फिर क्या है? क्योंकि आरोप आप पर ये लग रहे हैं, जो विपक्ष लगा रहा है कि संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पीएम के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा मामला है। अब मैं बोलूं? जी देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से हम लोग जितने लोग यहाँ पर डिबेट पर बैठे हैं, इस कोडीन सिरप जैसी इस तरीके की दुर्घटनाएं अब आगे ना हो इसीलिए तो बैठे जी। लेकिन एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे पर पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, जैसा आपने कहा कि देखिए समय जाया करने से बात नहीं बनेगी, बात इससे बनेगी चाहे वो अतुल जी हो, चाहे मोनिका जी हो, चाहे मैं हूं या हमारे राजनीतिक विश्लेषक, हम लोग सब लोग यहाँ पर इस पर बैठे हैं कि ये कोडीन सिरप जैसे मामले की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति तभी नहीं होगी जब सही व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, सही व्यक्ति को दंड मिलेगा।
लेकिन ये सवाल तब तक उठते रहेंगे राघवेंद्र जी, जब तक आप सही व्यक्ति को पकड़ नहीं लेते। ये सवाल उठते रहेंगे। अब ये चाहे विपक्ष उठाए चाहे पत्रकार उठाए, ये सवाल उठेंगे आपकी तरफ, ये उंगली उठेगी आपकी तरफ और इसका जवाब सरकार को देना होगा, बार बार हर मंच पे देना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास रतुल यादव जी से भी मेरा सवाल कि आखिर जातियों की राजनीति कोडीन कफ सिरप मामले में क्यों समाजवादी पार्टी कर रही है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर आलोक पांडे को भी मैं चर्चा में शामिल करना चाहती हूँ। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक पांडे जी, आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सभी ने सुनी। ये निष्पक्षता पर सवाल यहां पर खड़े होते हैं जब जांच बनाम बुलडोजर की कार्रवाई ये बात सामने आती है। किस तरीके से इसका आकलन करेंगे आप? देखिए मोनिका जी, बुलडोजर बहुत बार जल्दी से भी चल जाता है। जैसे किसी ने पत्थर फेंका, हाँ। तो उसका वीडियो सामने आ जाता है कि भाई उसने पत्थर फेंका, तो सामने दिखाई दे रहा है कि ये बंदा ये पत्थर फेंक रहा है, उसके कारण बुलडोजर पहुंचाना आसान। अभी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को मिलता है। इसी तरह बेनिफिट ऑफ डाउट सरकार को ये देना चाहिए कि ठीक है बुलडोजर ये चलाएगी, नहीं चलाएगी तो हम लोग तो बैठे हैं ना बुलडोजर चलवाने के लिए, इतना दबाव बनाएंगे। देखिए लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती है और हम सब लोग जनता है, सरकार माई बाप है, उसको तो चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो बुलडोजर ही बंद करना पड़ेगा। ऐसा संभव नहीं है कि आप रहीम के घर में वो पत्थर बेचारा फेंक दे तो आप बुलडोजर चलवा दो, और कोई 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर जाए तो आप कहते हम कानून खेल रहे हैं। ये सरकार को अनंत मौका नहीं मिल सकता। सरकार को, योगी जी को अगर अपनी इमेज को ठीक रखना है तो बुलडोजर यहाँ भी चलाना पड़ेगा, चाहे वो 10 करोड़ की कोठी क्यों ना हो। ये थोड़ी ना है कि 10 लाख के मकान में बुलडोजर चलेगा और 10 करोड़ की कोठी हमको चिढ़ाती रहेगी। वो कहेगी हम पैसे वाले हैं तो हमारी कोठी नहीं चलेगी, या हम फला जाति के हैं तो हमारे यहाँ इस कोठी में नहीं चलेगा। इस आरोप को भारतीय जनता पार्टी को अपने कृत्यों द्वारा, अपने कर्मों द्वारा, एक्शन द्वारा इसका जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो 8.5 साल में कमाया है वो गंवा जरूर देंगे। इसलिए समय रहते, समय निकलने के बाद अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये एक्शन लेगी तो उसको, उसकी इमेज को, उसने जो माफियाओं के साथ नो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल याद किया जाता है तो अतीक अहमद जैसा गुंडा दिखाई देता है प्रयागराज में, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपने कुत्ते का हाथ मिलवा देता है। वहां से जो गुंडा, मतलब ऐसा माफिया था जो त्वचा निकला देता था, खाल निकला के तेजाब से नहलाता था अतीक अहमद, और फिर पुलिस को फोन करता था कि जाओ बचा सकते हो तो बचा लो। तो उत्तर प्रदेश ने ये माफिया राज देखा है अखिलेश यादव के शासनकाल में। वहां से लेकर के और यहाँ तक इस सरकार ने बहुत मेहनत किया है। हर जिले में जो गुंडा होता था वो गुंडा समाप्त हुआ। लेकिन जो ये कोडीन राज आया है, ये जो 10,000 करोड़ रुपए का एक माफिया राज आया है, अब इसमें कोई भी शामिल हो, कोई का मतलब कोई भी मिनिस्टर, कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी वो सरकार से बड़ा नहीं हो सकता। वो सरकार की 8.5 साल की क्रेडिबिलिटी से बड़ा नहीं हो सकता। इस प्रदेश में आप बताइए, गांव-गांव में आप देखिए ऐसे ऐसे घर बने हैं जंगलों में और उन्हें ग्लास लगवा रखा है। जब मैं कभी गुजरता हूं जगहों से जहां बदमाश रात में लूट लेते थे, आज वहां घर बने हुए हैं। आप अगर कहो तो मैं अपने क्षेत्र के 10 नाम गिना सकता हूं, और उस घर में लोगों ने दरवाजे में शीशे का दरवाजा लगा रखा है। मैं रात में 1 बजे निकला, वहां सो रहे लोग। तो जो गुंडा राज थे, माफिया राज थे, लूट राज थे, जो मुक्ति मिली उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर में ग्राउंड लेवल पर, वो मुक्ति, ये जो कोडीन राज है, ये पहली बार एक सीरियस आरोप है सरकार पर। और उस आरोप को सरकार को अपने, फिर कहता हूं कि अपने कर्मों द्वारा, जो अभी तक सरकार ने अब किसी का जाति नहीं देखा, किसी का धर्म नहीं देखा, वो ब्राह्मण भी मारा गया, वो क्षत्रिय भी इस राज्य में मारा गया, यादव भी मारा गया। समाजवादी पार्टी जब भी गिनती है तो यादव और मुसलमान ही गिनती है, क्योंकि जब वो सत्ता में थी तो मुसलमान की पहली प्रायोरिटी थी और यादव उनकी दूसरी प्रायोरिटी थी। उसके सिवा वो किसी की बात सुनते ही नहीं थे। ये बात भी सच है। तो इसलिए कम से कम इस समय सरकार, ठीक है, उनके ऊपर आरोप लगता है एक जातिवादी होने का, क्योंकि योगी जी ने एक बयान दे दिया था कि मैं क्षत्रिय हूं इसलिए मैं इस पे गर्व करता हूं। उसको लेकर के एक उनके ऊपर आरोप लगाती है विपक्ष। लेकिन मैं अगर न्यूट्रली देखता हूं तो अगर आरोपी किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, योगी जी ने कभी छोड़ा नहीं है। और मुझे उम्मीद है ये सरकार किसी जाति का व्यक्ति हो,
कोडीन वाले मैटर पर भी सरकार उसी तरह एक्शन लेगी जैसे 8.5 साल से वो लेती रही। बिल्कुल उम्मीद आप ये रख रहे हैं कि एक्शन लेगी जरूर है, लेकिन ये एक्शन लेना जरूरी भी है। नहीं तो जिस तरह से आपने कहा कि 8.5 साल की जो क्रेडिबिलिटी है वो सवाल के घेरे में है। अतुल जी कुछ कहना चाह रहे थे, ओवर टू यू अतुल यादव जी। जी, उत्तर प्रदेश की जो 8.5 साल की सरकार है, इसने हमेशा पिछड़ी जातियों पर, पीडीए वर्ग के जातियों, पीडीए वर्ग पर हमेशा अत्याचार किया और हमेशा अगर कोई बात हुई है तो तुरंत उनके घर गिरा दिए गए। लेकिन आलोक जी की एक बात से सहमत हूं, बाकी बात से मैं असहमत हूं। आलोक जी ने कहा कि सरकार को इस समय जाति ना देख करके या किसी वर्ग को ना देखते हुए बुलडोजर चलाना चाहिए। लेकिन मैं यही बात तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई बात होती है तो तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का या उनकी गाइडलाइन का भी अनुपालन नहीं किया जाता है। तो आज क्या हो गया, इतना लंबा समय क्यों बीत गया कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के पास कि जो बुलडोजर है उसकी चाबी खो गई या उसमें डीजल खत्म हो गया, फटाफट या वो 40 रास्ते सेकंड्स में में आलोक जी से मैं इसका आंसर ले लूं। आप आरोप लगा रहे हैं, आलोक जी अपनी बात को क्लियर कर ले। 40 सेकंड्स में आलोक जी फटाफट रही फीडबैक बात पे जाएंगे। जितनी देखिए एक बात और समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी का आदर किया है। समाजवादी पार्टी यादव मुसलमान की पार्टी ना होकर के उत्तर प्रदेश के जितनी भी जातियां हैं सभी की पार्टी है। आप उनकी अगर बात को पकड़ रहे हैं तो अपनी बात क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो यादव भी हैं, अन्य पिछड़े जाति की जातियां भी हैं, उन्हें अपनी बात क्लैरिफाई करनी दीजिए। ठीक है अतुल जी अगर आप उनकी बात पकड़ रहे हैं तो सर उन्हें क्लैरिफाई भी करनी दीजिए। एक आलोक पांडे हमारे बगल से आते हैं, फिर आपको लगता है कि आपके साथ शोषण होता कोई टोकता है तो अतुल जी मतलब ये दोनों चीजें मत किया करिए। लगातार बोलते हैं फिर कहते हमारा शोषण हो रहा है क्योंकि मैं पीडीए वर्ग से हूँ। नहीं आपके वर्ग का मुख्यमंत्री दोनों 3-4 बार बन गया। अब कितना तो आगे आओगे भाई। मुराद सिंह यादव भी मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री, शिवपाल चाचा भी मंत्री। अब कितना आगे आना चाहते हो भाई? आ तो गए बहुत आगे, उसके बाद भी पिछड़े बने रहोगे क्या? कितना आगे आने के बाद कितना पिछड़े रहोगे भाई? सुन तो लीजिए, कोडीन कफ मामले की लड़ाई पीडीए की राजनीति पर आकर अटक गई है और ऐसे में यही एक बड़ी वजह है कि बुलडोजर एक्शन भी अब सवालों के घेरे में आ गया है। सभी खास मेहमान इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी और सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये लड़ाई, इसे जातियों का रंग रूप इसीलिए दिया जा रहा है, वर्गों की तरफ इसको इसीलिए धकेला जा रहा है क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और यही एक बड़ी वजह है कि एसआईआर की राजनीति से अब ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की सियासत की शिफ्ट होकर कोडीन कफ सिरप मामले पर आ गई है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं कोडीन कफ सिरप मामले की, जिससे तमाम जिंदगियां गई, काल के गाल में समा गई एक सिरप की वजह से, जिसमें नशीला पदार्थ कुछ ज्यादा मात्रा में था और किस तरीके से नशे का कारोबार किया जा रहा था। सिर्फ देश में नहीं विदेशों तक, सीमा पार तक इसके तार फैल चुके थे। 2000 करोड़ का ये पूरा सिंडिकेट पकड़ में आता है, खुलासा होता है, सारा मामला प्रकाश में आता है, जांच की जा रही है, एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, ईडी भी फाइनेंशियल एंगल से इसमें पूरी जांच पड़ताल कर रही है, पैसों का लेन देन कहाँ हुआ, किस तरह से हुआ, क्या कैसे रहा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर इन सब जांच से परे और जांच से इतर राजनीति पर यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की आकर अटक गया है। सियासत गर्म है और अखिलेश यादव ने आज एक नया धमाका कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जिसके माध्यम से अखिलेश यादव ये कहते हैं कि बुलडोजर एक्शन कोडीन भैया पर अभी तक क्यों नहीं हुआ। हालांकि चर्चा में जब हमने सवाल किया तो राघवेंद्र जी, जो कि बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, उनका ये कहना है कोडीन भैया दरअसल है कौन, पहले वो तो पता चलने दीजिए। लेकिन बात करते करते ये पूरी लड़ाई जातियों पर आकर अटक गई है। तो क्या इसे चुनावी रंग देने की कोशिश की जा रही है? आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, अतुल यादव हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर आलोक पांडे हैं राजनीतिक विश्लेषक, आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राघवेंद्र जी, दोबारा से सवाल महत्वपूर्ण ये इसीलिए जो आलोक जी ने भी उठाया, 8.5 साल की आपकी क्रेडिबिलिटी इस वक्त सवालों के घेरे में है। बुलडोजर एक्शन होता है, फौरी तौर पर तत्काल प्रभाव से होता है, ये हमने पहले भी देखा है। आपको अगर ये नहीं पता कि कोडीन भैया कौन है
तो सौरभ जायसवाल को लेकर क्या सिर्फ यही एक सोच विचार करने की कोशिश की जा रही है, कैसे उसे लेकर आना है जो वो विदेश में छुपकर बैठा हुआ है, या इसके अलावा और कुछ भी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है? क्यों उसकी संपत्ति को अटैच नहीं किया जा रहा? वैसे तो आप लोग फटाफट बुलडोजर एक्शन कर लेते हैं, तब आप नियम कानून ये सब कोई भी पॉइंटर्स ध्यान में नहीं रखते हैं। आज कोई घटनाक्रम हुआ, कल हम देखते हैं बुलडोजर पहुंच जाता है वहां पर। तो फिर सौरभ जायसवाल के घर पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? सौरभ जायसवाल के घर पर कोई नोटिस चस्पा क्यों नहीं हुआ? सौरभ जायसवाल की संपत्ति, उसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? क्या कोई संपत्ति को लेकर आपकी तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? उसको पकड़ने के लिए कुछ तो किया जा रहा होगा ना, वही जानना चाहते हैं। ये मोनिका जी, अभी हमारे आलोक भाई साहब कह रहे थे कि 8.5 साल की के धरे पर पानी नहीं करना चाहिए। आलोक भैया, आप ये विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से महाराज जी ने जो भी कार्य किए हैं उनके अंतर्गत ही वो कार्य करेंगे, और जो जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई करते हैं वो ही होगी। रही बात अभी अतुल जी पीडीए 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 और सौरभ जायसवाल आपने भी कहा, जो भी नाम है जायसवाल, देखिए ऐसा है, ये कार्रवाई कोई पीडीए और एडीए और सीडीए करके हम लोग नहीं करते। ये अखिलेश जी का कारनामा है, और पीडीए जिनको वो कहते हैं उनको खुद मालूम है। 5 जो सांसद हैं उन्हीं के घर के हैं, वही पीडीए है। और माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने उनको जवाब भी दिया था वहां पर लोकसभा में। उन्होंने जब कहा था कि उनके दल का अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, तो देखिए पीडीए की परिभाषा क्या है ये अखिलेश ही अच्छी तरीके से जान सकते होंगे, और उनको पीड़ा इसलिए हो रही है कि राघवेंद्र जी, अखिलेश यादव की पीड़ा को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पीडीए की परिभाषा को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मोनिका जी वहीं पर आ रहा हूँ, जो अखिलेश यादव की जो जबरदस्ती की पेट कूट कर दर्द पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं डीजल पेट्रोल बुलडोजर का कहाँ खत्म हो रहा है, ये बताइए कि बुलडोजर जा क्यों नहीं रहा? बुलडोजर की चाबी मुख्यमंत्री आवास से गुम हो गई क्या? मुख्यमंत्री के आवास से बुलडोजर की चाबी गुम हो गई क्या? आदेश कहाँ चला गया? बुलडोजर चल जाता था, पीडीए बुलडोजर चल जाता था। कोडिन से संबंधित भैया भी आते हैं, निश्चित रूप से चाहे वो जायसवाल हो। कहाँ बुलडोजर कहाँ चला गया? उत्तर प्रदेश छोड़ के कहाँ चला गया? उसकी चाबी कहाँ चला गई? मुख्यमंत्री कार्यालय की चाबी कहाँ चली गई है? ऐसी सजा मिलेगी तो इस बात पुस्तक में याद रखेंगे। राघवेंद्र जी आश्वासन देते हैं कि आपने दिया था, ये आश्वासन हम सुन रहे हैं। राघवेंद्र जी सुन लीजिए, ठीक है। अतुल जी एक सेकंड, मैं आऊंगी आपके पास भी, रुक जाइए। फिर अब मैं सवाल कर रही हूँ तो आप कहते हैं कि सवाल नहीं होते हैं बीजेपी से। आप सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब आपको कुछ पता चलेगा ना। राघवेंद्र जी रुकिए, आश्वासन के भरोसे अब नहीं चलेगा, आश्वासन के भरोसे काम नहीं चलेगा। अगर बुलडोजर एक्शन की बात उठाई है और बुलडोजर एक्शन की बात हो रही है, तो आप आश्वासन बार बार दे रहे हैं। आप अखिलेश यादव की पीड़ा हमें बार बार समझा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं सौरभ यादव के, सौरभ जायसवाल के महल के बाहर, उनकी कोठी के बाहर, उनकी घर के बाहर कोई नोटिस चस्पा क्यों नहीं हुआ है? बाकियों के भी तो होता है ना, मैं खुद ग्राउंड पर जाकर देख चुकी हूँ। अगर आलोक जी ने अतीक राज का नाम लिया, तो अतीक का जो मौत का सफर था, जेल से लेकर प्रयागराज, प्रयागराज से लेकर मौत तक का पूरा सफर, सब मैंने ग्राउंड पे रहकर कवर किया। हमने देखा कि कैसे एक एक गुर्गे के घर को ढहाया गया योगी सरकार की तरफ से। हर एक गुर्गे के घर पर बुलडोजर चलाया गया, जो गायब था उसके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। मैंने खुद कवर किया है ग्राउंड पर रहकर। तो फिर यहां पर वो नोटिस क्यों नहीं दिख रहा है सौरभ जायसवाल की कोठी के बाहर? ये सवाल किया जा रहा है, तो सीधे शब्दों में इसका जवाब दीजिए ना। मोनिका जी, मैं बता रहा हूँ, आप एक जाबाज पत्रकार हैं, मुझे मालूम है, आपने काफी कवरेज दिया है, इसको भी कवरेज करेंगे आप। और ये भी दिन दूर नहीं है, आप देखिएगा, हो सकता है हमारी डिबेट खत्म हो, डिबेट खत्म होते ही उस पर इतना तगड़ा एक्शन होगा
कोठी और महल मैं चाहती हूँ की आप बात कर डिबेट रहे हैं, खत्म हो, आप तो एक्शन वह करें, मैं कोठी अपना के बैग राज- पैक करूं, वाराणसी पहुंचूं उसे कवर करने के लिए कि उसकी कोठी के बाहर नोटिस चस्पा हो गया है। चलिए, लेकिन निश्चित आप ये रूप से कीजिए तो होगा। सही। अगर वो कोठी घोषित है तो निश्चित रूप से होगा। आप आश्वासन दे रहे राघवेंद्र जी, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं होता है। आलोक पांडे जी, मैं लौटूंगी अतुल जी आपके पास भी, जरा से सब्र कीजिएगा। मुख्यमंत्री जी आश्वासन के पीछे बहुत बड़ा बुलडोजर रखते हैं और वो बुलडोजर निश्चित आलोक रूप पांडे से जी, क्या चलता है। कहने आपने मात्र से जो जवाब बीते राघवेंद्र दिनों जी में की तरफ देखा से है। मिल रहा है, ठीक है राघवेंद्र जी, आलोक पांडे जी, जो जवाब राघवेंद्र सिंह जी की तरफ से मिल रहा है, क्या क्या कहने मात्र से ये काफी है? क्योंकि जिस तरह से आपने भी ये सवाल उठाया था, इसीलिए इसका जवाब मैं कंटिन्यूटी में आपसे ले रही हूं कि जब हमने देखा कि कैसे हर एक माफिया के गुर्गे के घर के बाहर पहले नोटिस चस्पा होते रहे हैं कि हम आप पर बुलडोजर एक्शन करेंगे, इस घर को ढहा दिया जाएगा, बुलडोजर कार्रवाई होगी, तो वो सौरभ जायसवाल की कोठी के बाहर जो आपने भी कहा कि 10 करोड़ की कोठी है तो एक्शन नहीं हो रहा है, 10 लाख के घर पर एक्शन हो रहा है, तो उसके बाहर हमें वो नोटिस क्यों नहीं दिख रहा है? मोनिका जी, सॉरी, ये प्रश्न सरकार से उठना जायज है और हम सब उठा भी रहे हैं। और देखिएगा, सरकार के ऊपर ये इतना जन दबाव है, मीडिया का दबाव है, उसे अगर एक्शन लेना ही पड़ेगा। कि क्यों डिले हो रहा है वो तो भाजपा के प्रवक्ता बताएं, लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा भारतीय जनता पार्टी से कि किसी के घर में 24 आवर बुलडोजर चल जाता है और किसी के यहाँ अभी वो नोटिस भी चस्पा नहीं होती है। तो ये क्यों है? जांच को लेकर के ये आधार नहीं बनाया जा सकता कि हम जांच कर रहे हैं। जांच जल्दी से निपटाओ 24-48 घंटे में, और नोटिस चिपकाने के लिए जांच का सहारे की क्या जरूरत है? जब प्रथम दृष्टया वो व्यक्ति दोषी पाया गया है और वो भाग भी गया है और विदेश भी चला गया है, क्योंकि वो लखनऊ में जब वो पकड़ा गया, उसकी जो एक इसकी जो शुरुआत होती है वो लखनऊ से होती है और 50,000 बोतल से होती है, तो उसको ये मौका मिला। जब तक प्रश्न उत्तर हुआ, क्योंकि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई होती है उसमें प्रश्न जाते हैं, फिर उत्तर देना पड़ता, तब तक वो वहां से खिसक गया। इसलिए इस जगह पर कोई व्यक्ति नहीं जान सकता था कि कब और कैसे भागेगा, उसके पर्याप्त समय था। लेकिन जब वो भाग ही गया है, इसका मतलब प्रथम दृष्टया उसने इस बात को स्वीकार कर लिया है। तो एक नोटिस टपका करो कि 15 दिन में नहीं आ रहे तुम्हारा घर गिरा देंगे। तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं, यहाँ जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसमें मतलब इसमें थोड़ा सा संदेह के घेरे में आ रहा है। मैं भी हो रहा हूँ कि भाई जी, इसमें इम्पेशेंट मैं भी हो रहा हूँ कि भैया आश्वासन मर से क्या होगा, हम यहाँ खत्म करें, तुरंत प्राइम न्यूज में आ जाए कि आज चस्पा हो गया, कल सुबह बुलडोजर पहुंच गया। ये उत्तर प्रदेश की जनता ये बात एक्सपेक्टेशन सही है, क्योंकि यही हम अभी तक पहले भी देखते आए हैं, इसलिए यही एक बड़ी वजह कि एक्सपेक्टेशन सही है। अतुल यादव जी, सवाल अब आपसे, आप पीडीए को बार बार बीच में ला रहे हैं जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है, क्या ये राजनीतिक एजेंडा है? क्योंकि 2027 में चुनाव है और हम सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की राजनीति पीडीए आधारित राजनीति है। क्या इसीलिए इस मुद्दे को, जो जिंदगियों से जुड़ा मुद्दा है, राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? इसमें पीडीए का क्या लिंक? क्या बार बार पीडीए लेकर आ रहे हैं बातों में? मोनिका जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरे ग्राउंड पे भी रहते हैं। एक चीज उत्तर प्रदेश की 8.5 साल की सरकार में पिछड़ी जाति, दलित जाति, अल्पसंख्यक जातियों पर या अगड़े में ब्राह्मण जातियों पर तत्काल प्रभाव से बुलडोजर जब पहुंचा तो क्या वहां पर उनको समय दिया गया? घर आज किसी ने कुछ किया, अगर उसके परिवार के किसी सदस्य ने भी किया तो तुरंत उसका घर अगली सुबह ढहा दिया जाता है। तो यहाँ 1 महीने का समय हो गया, तो मैंने आपके चैनल पर साथ सम्मान प्रश्न पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यालय से वो बुलडोजर की चाबी कहां चली गई? बुलडोजर में डीजल भरने के लिए आदेश कहां चले गए? वो बुलडोजर का डीजल टैंक क्यों नहीं भरा जा रहा? या उसे रास्ते का रोड मैप नहीं मिल रहा? या वहां पुलिस ले जाना नहीं चाहती? या उत्तर प्रदेश की वो पुलिस कहां चली गई जो बुलडोजर लेके पहुंच जाती थी? वो कहां चले गए अधिकारी जो बुलडोजर लेके किसी गरीब का 5 लाख का घर, 10 लाख का घर, उसकी छत गिरा देते थे? आज वो जो करोड़ों की संपत्तियों वाले हैं लोग हैं,
उनका घर गिराने के लिए बुलडोजर में हिम्मत क्यों नहीं पड़ पा रही उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में, उत्तर प्रदेश की पुलिस में? वो कहां दमखम चला गया जो गरीबों का घर गिरा दिया करते थे अपनी वाहवाही लूटने के लिए? आज क्यों डरे बैठे हुए हैं? वाही लूटने के लिए घर गिरा दिया करते थे, लेकिन आज चुप बैठे हुए हैं। राघवेंद्र जी, विपक्ष को जवाब आपको देना होगा। सवाल हालांकि मैंने भी आपसे यही किए थे, लेकिन उंगली जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर, योगी सरकार पर बार बार आकर खड़ी हो जा रही है कि ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि इस बार कार्रवाई में देरी है। राघवेंद्र जी, अब हम पीडीए वाले भैया को क्या समझाए? उनके पास एक ही बात होती है, वो चाबी खो गई, गुम हो गई। मैं जवाब देता हूं। शुभम जायसवाल और उसके पिता सहित अन्य कारोबारियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में दर्ज केस किए गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में इन आरोपियों की एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर लगाने की याचिका खारिज कर दी है। ये किसने कराया? अब देखिए, कोई भागता है तो ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर बाज का ऐसा झपट्टा, हमको पहले से मालूम हो कि ये भाग जाएगा तो हम बाज का ऐसा झपट्टा मार के उसको यहीं पर पकड़ ले, लेकिन उसको अरे सुनो तो न्यायालय में बात रखने का आपने उनके घर गिरा दिए, तब आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी पालन नहीं किया। जो गरीब लोगों के घर गिरा दिया जाता है, गिराया जाएगा। कानून जातियों के लिए आज जातियों को बचाने के लिए दबाव में है। भारतीय जनता पार्टी हमारा जाति राजनीति करती है और पिछड़ी जातियों का, पीड़ित जातियों का हमेशा आपने उनका उत्पीड़न किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका उत्पीड़न हुआ है। आज डरे हुए हैं, जो माननीय योगी जी अपने सजाती लोगों को बचा रहे हैं और कहीं ना कहीं माननीय योगी जी की यही राजनीति पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। तो कोडीन कफ सिरप मामले की लड़ाई ठीक है, दोनों इस समय जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर, जातियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ये पूरा मामला आलोक जी जातियों पर और बुलडोजर पर आकर जिस तरीके से अटक रहा है, और जांच को लेकर भी बात हो रही है कि देखिए जांच में देरी हो रही है, कार्रवाई उतनी नहीं दी जा रही, क्या संरक्षण दिया जा रहा है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जांच वाकई में स्वतंत्र हो रही है, या फिर जांच का दायरा किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए या किस दिशा में उसे लेकर जाया जाए ताकि हर एक को भरोसा हो सके कि जांच पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी भी तरीके का कोई भी राजनीतिक दबाव, चाहे वो किसी भी पार्टी के किसी भी नेता का ही क्यों ना हो, वो जांच पर नहीं है? मोनिका जी, अब विपक्ष को अगर संतुष्ट करना हो तो जब वो सभी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कॉम्प्रोमाइज मानती है, वो ईडी को भी कॉम्प्रोमाइज मानती है, सीबीआई को भी मानती है, इलेक्शन कमीशन को भी कॉम्प्रोमाइज मानती है। इवन देन बहुत बार न्यायालय अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं देता तो न्यायालय पर भी, तो आप बताइए किसको, क्या अमेरिका की किसी संस्था को बुला के दिया जाए जांच के लिए? भारत में आप बताइए किस जांच एजेंसी से जांच कराई जाए और अखिलेश यादव कहीं नहीं ये जांच ठीक है, अब इस पे हमें भरोसा। सुप्रीम कोर्ट तक पे जब उन्हें भरोसा नहीं है और अगर उनके पक्ष में निर्णय नहीं आता, मैंने कितनी बार सुना न्यायालयों को भी, अखिलेश यादव के चाचा जी क्या क्या कहते मिले, न्यायालयों के लिए बाकायदा उन्होंने कहा, बहुत ही खराब शब्दों का प्रयोग किया है। तो इस देश में तो कोई ऐसी संस्था बची नहीं। अब यूनिवर्स से कोई संस्था लाई जाए और जो अखिलेश यादव जी को संतुष्ट रखे तब तो ठीक है, नहीं जब तक कि एक्शन नहीं होता तब तक विपक्ष ने इन बातों को सुनना ही है। और विपक्ष इसीलिए होता ही है, जनता ने अखिलेश यादव को विपक्ष में इसीलिए बैठाया है कि जो सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी है वो अगर रोड से उतर के कच्चे में जा रही हो तो रोड में अलाइंड कर दे। तो भारतीय जनता पार्टी को अलाइंड करने का काम इस समय अखिलेश यादव का है। अगर कहीं कोई देरी हो रही है तो जब विपक्ष उस पर दबाव बनाएगा, और निश्चित बात है सरकार के ऊपर मीडिया जब दबाव बनाता है, विपक्ष दबाव बनाता है, तो अगर सरकार के ऊपर जाना और अनजाना कोई दबाव होता है, हालांकि जितनी मेरी जानकारी है, अगर मैटर, क्योंकि ये मैं ऑफिशियल जानकारी बता रहा हूं कि अगर मैटर ये सचिवालय में कहा जाता है कि बगल के मिनिस्टर तक अगर मैटर है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैटर योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा तो
फिर वो मैटर अंत तक जाएगा। ये बात सचिवालय में बहुत अच्छी तरह से इसीलिए कोशिश की जाती है कि योगी जी तक मैटर ना पहुंचे, अगर चाहो तो मैटर सुलटा लो, लेकिन योगी जी तक मैटर पहुंचने के बाद आज तक ऐसा कोई केस नहीं है जो पेंडिंग रहा। इसलिए मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी की उस जस्टिस पर भरोसा करेगी, लेकिन भरोसा कितने दिन तक, ये ना हो कि महीनों खींचे और फिर उस भरोसे में डाउट आए। मैं बार बार कह रहा हूं, कोडीन विवाद ऐसा विवाद है जिसको लेकर के सरकार की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न है और सरकार को उसका उत्तर क्या आपको एक्शन लगता से है देना आलोक जी, होगा, जिस तरीके से आश्वासन आप इस से बात को रिपीट भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि 2027 के चुनावों में ये मुद्दा बहुत इफेक्ट करेगा, एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? क्योंकि देखिए अभी तक हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एसआईआर का मुद्दा देख रहे थे, एसआईआर की गूंज देख रहे थे, लेकिन अब ये सियासी लड़ाई कोडीन मामले पर आकर अटक गई है। तो क्या ये मामला इम्पैक्ट करेगा 2027 के चुनावों को? मोनिका जी, ये डिपेंड करता है कि सरकार एक्शन क्या ले। अगर सरकार एक्शन लेती है तो ये मुद्दा डिफ्यूज हो जाएगा। दूसरा, इससे ये भी समझ में आता है कि विपक्ष को कोडीन एक बहाना मिल गया, क्योंकि एसआईआर के मैटर पर वो एक्सपोज हो रहे थे, तो उनको एक जंप करना था, शिफ्ट करना था किसी एक नए मुद्दे पर, जिससे एसआईआर को लेकर के जो विपक्ष एक्सपोज हो रहा था। देश की जनता मान रही थी कि जब विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है, इसका मतलब वो रोहिंग्यास का समर्थन कर रहा है, इसका मतलब वो बांग्लादेशियों का समर्थन कर रहा है। तो विपक्ष के पास अपने आप को एक्सपोज होने से बचाने के लिए कोडीन जैसा एक मैटर आया, जो कि लॉ एंड ऑर्डर से या एक कार्रवाई से जुड़ा हुआ मैटर है। इसमें कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि एसआईआर जैसे मुद्दे को छोड़ा जाए, लेकिन अगर विपक्ष इसे छोड़ता है, इसका मतलब है कि एसआईआर में उनको यह समझ में आ गया है कि इससे ज्यादा अगर हम इसकी चूड़ी कसेंगे तो हमें राजनीतिक नुकसान होगा। और दूसरा जो प्रश्न है, योगी जी अगर एक्शन समय से ले लेते हैं तो कोडीन विवाद कुछ ही चंद दिनों का है, कुछ ही महीनों का है। विपक्ष को एक नया मुद्दा फिर से लाना पड़ेगा, जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। इस आधार पर कि पीडीए के साथ कार्रवाई होती, बाकी नहीं। अगर पीडीए अखिलेश यादव के साथ रहेगा तो वैसे भी अखिलेश यादव कम से कम 80% सीटें विधानसभा के चुनाव में जीतेंगे, तो पीडीए के बाद फिर कुछ बचता नहीं है। पीडीए के बाद 10-5% लोग ही बचते हैं, 95% लोग तो वोटर अखिलेश के साथ हो जाएंगे। तो अगर 95% वोटर अखिलेश के साथ है तो शायद वो एक भी सीट ना हारे चुनाव में। 95% तो बहुत होता है। इसलिए मुझे लगता है पीडीए जो है, अखिलेश के पास एक ही मुद्दा है कि पीडीए का राग हर जगह अलापते रहो, उससे उनको एक यूनिटी मिलती है। और यही एक बड़ी वजह जहां जिंदगियों की बात आकर है कि जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया, ये नशे की तस्करी का मामला सामने है, इसमें भी कहीं ना कहीं पीडीए की राजनीति सामने आ गई है। लेकिन सरकार अभी आश्वासन दे रही है, सरकार के आश्वासन पर आश्वासित होने के अलावा अभी फिलहाल कोई और चारा भी नहीं है। लेकिन सवाल जाहिर सी बातें बनते हैं और वो सवाल पूछे जाते रहेंगे तब तक जब तक कि कार्रवाई नहीं हो जाती है और जो असली दोषी है, जो बड़ा मगरमच्छ है इस पूरे नशे के खेल का, वो गिरफ्त में नहीं आ जाता है। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सीधी बात में आज हमने बात की कोडीन कफ सिरप मामले से जुड़ी हुई, जिस पर उत्तर प्रदेश में फिलहाल सियासत गर्म है। फिलहाल सीधी बात में मेरे साथ बस इतना ही। रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें, देखना ना भूलें बियॉन्ड हेडलाइंस, जिसमें आज बात होगी